हे गाइस, सो ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स का ये हमारा 5वां वीडियो है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी बात कर लिया है। कैंडलस्टिक्स पे हम बात कर चुके हैं। वॉल्यूम कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम फाइनली ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। एंड एक बार ब्रेकआउट्स कर लें फिर रिवर्सल करेंगे। तो ऐसे करके अगर आप साथ में सारी वीडियोस मैं इसमें कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, आप जाके पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं। ये पार्ट 5 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली ब्रेकआउट्स जो होते हैं, ब्रेकआउट सबसे कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बट इसमें क्या है, देखो ये हमने इंट्रोडक्शन किया मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम से आ चुके हैं। अब हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। तो ये प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स है जिसमें हमने 4 वीडियो बना चुके हैं और 5वें पे अब हम चल रहे हैं, जो कि है ब्रेकआउट्स। तो ब्रेकआउट्स बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग है एंड मैं मैक्सिमम ब्रेकआउट्स ही यूज़ करता हूँ। रेंज ट्रेडिंग बहुत अवॉइड करता हूँ, रिवर्सल को। सो ब्रेकआउट्स आर प्रॉफिटेबल एंड गिव क्विक मूव्स इफ इट गोज राइट। अगर सही है और मोमेंटम सही मिल रहा है तो आपको ब्रेकआउट में अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट आप ले सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट में दिक्कत ये होती है कि आप किसी कैंडल को देखते हो कि ब्रेकआउट कर रहा है, आप उसमें एंट्री ले लेते हो, आप बाई करते हो स्टॉप लॉस लगा के। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उसकी वजह से आप बाई करते हो और रिवर्सल आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आपको लगता है कि यार ये ब्रेकआउट नहीं चलता, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हो एंड फिर आप दूसरे रिवर्सल में चले जाते हो। देखो यही प्रॉब्लम है, बार बार आप स्ट्रैटेजीज जंप करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। हमें राइट ब्रेकआउट्स कैसे पकड़ना है वो समझना है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ब्रेकआउट्स को पकड़े कैसे। तो हमारा एक सेकेंड देखता हुआ रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, तो पीछे की वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी बात करी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो उससे आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ही आपको ये ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल समझ में आने वाले हैं। तो पीछे का आप जाके वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए। तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी आपको एक जोन होता है, एक एरिया होता है जिसको जब ये ब्रेक करता है तो हमें इसमें एंट्री लेनी होती। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही से निकाल पाएँ, तभी प्राइस में मोमेंटम आता। और उसी को बोलते हैं ब्रेकआउट का, जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसका फ्रेंड होता है मोमेंटम। मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए। अब ये मोमेंटम आता कैसे है और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। ऑब्वियसली हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो उन पे अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज ये है कि देखो लिमिटेड रिस्क होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइंड है एंड स्टॉप लॉसेस आर मोस्टली स्मॉल, क्योंकि कंसोलिडेशन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और ब्रेकआउट में काफ़ी अच्छे मूव्स आते हैं, बड़े मूव्स आते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। सो ये है कि आपका लिमिटेड रिस्क होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया तो आपका ब्रेकआउट फेल हुआ, आप एग्जिट कर जाते हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया है, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं आती है। ब्रेकआउट फेल होते ही आप एग्जिट हो जाते हो। इसमें बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, 1:2 अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड 1:2 का हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। मोमेंटम आपके फेवर में होता है। आपका जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप आराम से उसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हो, क्योंकि आपका जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट चल रही है। एंड उसके बाद आप फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट में ट्रेड को मैनेज करके निकल सकते हो। फर्स्ट जनरली मैं टारगेट पे 30% निकाल लेता हूँ फर्स्ट टारगेट पे, फिर सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, ऐसे करके आपको ट्रेड करना होता है। 30-30-30 करके निकलना होता है। अब कॉन्स के बारे में करें बात, तो फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं इसमें। फॉल्स ब्रेकआउट्स मतलब ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो होंगे फॉल्स होंगे। ब्रेकआउट लगेगा कि आपको ब्रेकआउट हो रहा है बट वो ब्रेकआउट होता नहीं है। उस पर आगे हम बात करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनसे बचा जाए, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे कि ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक कौन है कि जो ब्रेकआउट्स हैं वो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं एंड आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। जब तक मार्केट रेंज में है तब तक आप ट्रेड नहीं करते हो, आप वेट एंड वॉच में रहते हो। जब मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ब्रेक करती है तब तक पेशेंस में बैठना पड़ता है। तो सिट एंड वॉच का ही सबसे बड़ा गेम है। अब ये समझना है कि ब्रेकआउट्स को अवॉइड कैसे करना है। पीछे मैंने वॉल्यूम पे भी बात करी है, तो आगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे। वॉल्यूम तो एक है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात चीज़ है कि अगेंस्ट अ ट्रेंड आप ट्रेड मत करो। ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। अगर ट्रेंड बेंड हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो फिर आप ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करोगे। ब्रेकआउट जो आपको ट्रेडिंग करनी है वो मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में ही करनी है। मार्केट का ब्रॉडर रेंज जो होगा उसमें आपको ट्रेड करना है। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड करोगे, मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है जैसा अभी आपके सामने दिख रहा है, तो क्या होता है जिस डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डाउन ट्रेंड डायरेक्शन है, तो क्या होता है इसमें कि अगर आप इसमें ब्रेकआउट मतलब ऊपर की साइड का ट्रेड लोगे तो आपके चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन का जो मूव आएगा जो कि डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन है उसमें इतनी तगड़े इतनी तेज मूव आएंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड इसीलिए ट्रेडर्स ज़्यादातर लूज़ करते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड में चले जाते हैं। उनको लगता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है और वो उसमें एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो अप मूव आता है वो काफ़ी वीक होता है एंड इसी में ट्रेडर्स फिर फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडल्स होती हैं वो वीक होती हैं एंड स्टॉप लॉस उनका हिट होता है। इसलिए हमेशा अवॉइड करिए कि अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड मत करिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ही कम रहेगा। मार्केट अगर थोड़ी सी ऊपर जाती भी है तो ऊपर से सेलर्स उसको पुश करके नीचे ले आते हैं। तो ये आपको समझना है। एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वो मैंने पीछे के वीडियोज़ में बता रखा है कि कभी भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें। अब जैसे यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर लोग ब्रेकआउट करने लग जाएंगे, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं एंड उन्हीं रेजिस्टेंस पे ये मार्केट हिट होके और वापस नीचे आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम होता है एंड प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की कम होती है। ट्रेडिंग अगेंस्ट ट्रेंड कैन ब्लीड योर अकाउंट इन लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन में आपको दिक्कत आएगी। आप एक दो बार शायद लकी हो कि आपको मिल भी जाए, लेकिन आगे आपको दिक्कत आएगी। ट्रेडिंग अवे फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। सेकेंड डिस्कशन ये है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मतलब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब मार्केट ऑलरेडी निकल चुकी है, ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी है, उसमें आपको नहीं एंटर करना है। सो ऑल द प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू एवरी ट्रेडिंग कंडीशन। मतलब आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, उनमें आप ये चीज़ें समझ सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो। वो भी हम समझेंगे कि कैसे करना है। तो ट्रेडिंग अवे फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे करना है। जैसे मान लो मार्केट से ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर आ चुकी है, अब आप क्या करते हो, फोमो ट्रेडिंग एंट्री क्या होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि ट्रेड मिस हो गया, निकल जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। अरे मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाती, उसको नीचे आने दो। अगर आपकी फर्स्ट एंट्री मिस हो गई है, वो नीचे आए, आप फिर यहाँ पर एंट्री लो, क्योंकि अगर आप ऊपर एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस इतना वाइड हो जाएगा। यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसके हिट होने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के नीचे लगाया जाता है। तो होता क्या है, या तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है एंड थोड़ी सी भी मार्केट नीचे आती है, आप पैनिक में एग्जिट कर जाते हो। इसलिए कभी भी आपको फोमो की ट्रेडिंग नहीं करनी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। मार्केट रिवर्स करेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी एंड फिर ऊपर चली जाएगी। इसलिए अगर मार्केट निकल गई है तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एंट्री लो, आप दूसरा अपॉर्चुनिटी देखो, वेट करो। इसलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं तो 1:3 1:2 से मिनिमम पे कभी भी एंट्री नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है उससे दूर पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, वहाँ पे आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग करने से। ब्रेकआउट ट्रेडिंग टेक्निक्स क्या क्या रहती हैं, क्या क्या ट्रेडिंग टेक्निक्स आपको यूज़ करना है ब्रेकआउट में, वो अभी हम समझेंगे आगे। देखो ट्रेडिंग टेक्निक्स पहली तो यही है कि ट्रेडिंग विद द ट्रेंड।
मार्केट का डायरेक्शन क्या है, हायर हाई हायर लोज कहाँ बन रहे हैं, और दूसरा है कि मार्केट स्ट्रक्चर के नज़दीक, मतलब ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है उसके पास आपको ट्रेड लेना है, दूर नहीं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेडिंग विद ट्रेंड टेक्निक क्या है, कैसे इसको यूज़ करनी है, वो आप समझेंगे कि ट्रेंड के साथ कैसे आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग विद ट्रेंड टेक्निक में दो चीज़ें होती हैं, एक कि आपका 20 डे मूविंग एवरेज अगर आपको आता है लगाने, 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो होता है उसको अगर रेस्पेक्ट दे रही है मार्केट, तो ये समझ में आता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन लग जाती है पता, एंड फिर उस तरीके से आप इसमें स्विंग पे ब्रेकआउट पे, जब स्विंग हाई को ब्रेक करता है तब आपको उसमें एंटर करना होता है। इसमें पुल बैक ट्रेडिंग भी होती है, उस पर हम आगे बात करेंगे, पुल बैक और रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड करना है उसकी हम डिस्कशन आगे के सेगमेंट में करेंगे। बट अभी हमारा क्या है कि ट्रेंड का डायरेक्शन के साथ अगर हमें ब्रेकआउट देखना है तो उसको कैसे हमें फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग विद ट्रेंड टेक्निक में क्या होता है कि ब्रेकआउट जब स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है तो उसमें हमें एंटर करना होता है। तो उसमें हम समझेंगे, देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मार्केट अप ट्रेंड में है और जितनी बार यहाँ मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, स्विंग हाई को जब ये ब्रेक करे तब आपको एंट्री करनी है। फिर एक रेंज में मार्केट जाती है, फिर जब उस कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं उसके बाद जब स्विंग हाई को ब्रेक कर रही है फिर आप उसमें एंटर करो, फिर एक रेंज का फॉर्मेशन होता है। देखो दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कंसोलिडेशन या फिर उसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। तो फ्लैग पैटर्न होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, एंड तब जब ब्रेकआउट हो तब आप उसमें एंटर करो, बाई करो, एंड देन आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा एंड रिस्क भी रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस आप लगाओगे स्विंग लो के नीचे, जो कैंडल का लो है उसके नीचे आप लगाओगे अपना स्टॉप लॉस। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ज़्यादा नज़दीक लगा दोगे तो तुरंत हिट हो जाते हैं, एंड अगर आप ज़्यादा दूर लगाओगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको ये बहुत ही समझदारी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आ जाता है। मैं जनरली जैसे मानना अगर मैंने यहाँ पे बाई किया, मैं उसके नीचे यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज या ATR भी होता है, आप ATR लगा सकते हो, एवरेज टू रेंज होता है जो कि एक इंडिकेटर होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। मैं तो कैंडल लो का भी स्टॉप लॉस यूज़ कर लेता हूँ। टारगेट्स आपको देखना है, मैं 1:3 मिनिमम रखता हूँ एंड 30% करके निकालता हूँ, बट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का कि ट्रेंड को आप राइड करो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। अब देखो जितना फ्लैग का पोल होता है ना, ये जो साइज़ है, जब ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट भी आप उतना ही रखो। यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो रहा है देखो टारगेट उतना ही रखो, ये परफेक्ट एक सिनेरियो होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक कर गया, एग्जिट कर जाओ यहाँ पर। अब सोचो आपने यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट पे बाई किया तो कितना आपको प्रॉफिट होता। या फिर हायर हाई हायर लो को ब्रेक करने पे आप उसमें एग्जिट कर सकते हो, जब तक हायर हाई हायर लो बन रहा है मार्केट में, ठीक है, नए हाईज बन रहे हैं मार्केट में और नए लोज बन रहे हैं, तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हो। दूसरा होता है ट्रेडिंग नियर द मार्केट स्ट्रक्चर। देखो मार्केट स्ट्रक्चर के नियर कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है वो मैंने अभी आपको समझाया कि मार्केट से जब एक बार ब्रेकआउट हो जाए ना ट्रेड, तो फिर आपको एंटर तुरंत उसमें एंट्री लेनी है कैंडल क्लोज होते ही। अगर आप लेट एंट्री करोगे तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ख़राब हो जाएगा और मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी तो आप पैनिक में एग्जिट कर जाओगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को जब ब्रेकआउट करता है, मान लो आपका ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जब कैंडल फॉर्म होता है ना, तो फिर आपको इस बड़ी कैंडल में एंटर करना है। कैंडल स्टिक्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके उसको चेकआउट करो, मैं नीचे इसमें वीडियो में लिंक कर दूंगा वीडियो मैं इसके कमेंट सेक्शन में, तो आप जाके कैंडल्स पे समझ जाओगे कि कैसे ब्रेकआउट का कौन सा कैंडल होना चाहिए। जैसे ये मारीबूजू बड़ा कैंडल बन रहा है तो ये एक अच्छा कैंडल है जिसमें एंट्री बनती है। तो ये आपको समझना है। दूसरा आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझना है, वो अभी हम देखते हैं। 1 सेकेंड। तो बेसिकली क्या है ना कि स्टॉप लॉस जो है एरिया वैल्यू जो है आपका उसके नीचे लगाना है। बेसिकली क्या है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो कंसोलिडेशन का नीचे है, नीचे के एरिया पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही बैठेगा। एंड 1:3 1:2
टू मिनिमम आपको टारगेट करना चाहिए, तभी आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। लोगों को दिक्कत ये होती है कि रिस्क टू रिवॉर्ड में ही लोग फंस जाते हैं, रिस्क ज़्यादा लगाते हैं, 1000 रुपये का रिस्क होता है, प्रॉफिट 500 में निकल जाता है। सो व्हेन टू ट्रेड इज एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ टू ट्रेड। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ट्रेड नियर करना है, दूर नहीं करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जब मार्केट ब्रेकआउट करने जाती है तो वहाँ पे एक बिल्डअप बनना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बिल्डअप कैसे बनता है। एंड हायर लोज बनने चाहिए रेजिस्टेंस में, और सपोर्ट में लोअर हाइज। जैसे मान लो बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर बिल्डअप किसे कहते हैं, जो रेजिस्टेंस एरिया है ना वहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो इस रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पर शॉर्ट करेंगे मार्केट को, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर। अब जब उनके स्टॉप लॉस ऊपर है तो मान लो जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, राइट। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो मार्केट ऊपर डायरेक्शन में निकल जाएगी। यही चीज़ हमें समझना है कि इस बिल्डअप का मतलब क्या है, कि इस बिल्डअप का मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। अगर होती रेडी तो फिर नीचे आ जानी थी, लेकिन बायर्स इक्वली यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं, और जितने सेलर्स हैं उससे बायर्स उतने आ जा रहे हैं। तो जब इसके ऊपर निकल जाएगी, बायर्स हावी हो जाएंगे मार्केट में, तब हमें इसमें एंटर करना है। ऑल्सो इसमें यही पता चलता है कि जहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है रेजिस्टेंस पे, वहाँ पर सेलर्स उतने हैं नहीं, एंड बायर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एट द रेजिस्टेंस। सो बायर्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तभी तो बिल्डअप बन रहा है। अगर बिल्डअप नहीं बनता तो मार्केट एक शॉर्ट में नीचे आ जाती। लेकिन सबके अपने अपने व्यू होते हैं, उसी तरीके से जो रेंज ट्रेडर्स होते हैं उस रेजिस्टेंस एरिया पे वो अपनी सेलिंग करते हैं। एंड जब वो सेलिंग करते हैं यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस ऊपर ट्रिगर होते हैं, और यहाँ पर ही हमें एंट्री करनी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। और जब ये इसको ब्रेक कर जाए तो फिर मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे इसमें एंट्री करनी है। जब ये ब्रेकआउट करे, कैंडल्स ब्रेक करने के बाद आप बाई करो। बिल्डअप फॉर्म होने दो रेजिस्टेंस के पास, तुरंत मत एंटर करो क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बिल्डअप फॉर्म हो जाए उसके बाद आप एंट्री करो। स्टॉप लॉस लगाओ स्विंग के नीचे, एंड उसके बाद ट्रेड को चलने दो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखो। आपको धीरे धीरे 1 महीने जब आप ट्रेड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना आपका सक्सेस रेशियो है, मतलब कितने ट्रेड्स, अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए तो उसमें कितने आपके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। सपोर्ट में सेम ऐसे ही बिल्डअप होता है, सेम चीज़ें अप्लाई होती है। आप उसको ऐसे समझो जैसे रेजिस्टेंस में मैंने समझाया, वैसे ही सपोर्ट में भी होता है। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि हायर लोज कैसे बनते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आने से पहले मार्केट हायर लो बनानी चाहिए। जो स्विंग्स आती है ना वो पिछले लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तभी जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर रही है मार्केट। एंड उसके बाद वहाँ पे जब बिल्डअप बनता है तो फिर आपको अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेड मिलता है। तो इस तरीके से जैसा इस इमेज में दिख रहा है आपको कि हायर लोज बनते जा रहे हैं, एंड वहाँ पर आके आपके बाई ऑर्डर्स और जो सेलर्स के स्टॉप लॉस है, यहाँ से फिर असेंडिंग ट्रायंगल का बुलिश फॉर्मेशन होता है, और ब्रेकआउट जैसे मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है आपको दिख रहा हो कितना अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा मेरी हार्डकोर ट्रेडिंग इसी चीज़ पे होती है कि कैसे आपको ब्रेकआउट्स फाइंड करना है और कैसे इसमें एंट्री करनी है। और एक बार आपने एंटर किया फिर आप ट्रेड को चलने दो। स्टॉप लॉस लगाओ लास्ट हायर लो के नीचे, जो स्विंग लो मैंने बताया, एंड टारगेट रखो मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 का। जितना आपका लास्ट हायर लो था उसका आप सेम टारगेट रख सकते हो, या फिर नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट बनेगा। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आगे देखते हैं कि सपोर्ट पे कैसे होता है। सपोर्ट में सेम चीज़ है, लोअर लो लोअर हाई बनता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, ये बीच बीच में पॉपअप्स आते हैं उसको आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। एंड लोअर हाइज कैसे बनते हैं, जैसे रेजिस्टेंस पे होता है वैसे सपोर्ट पे आता है आपका। लोअर हाई बनता जाता है और उसके बाद एक बार ब्रेक करता है। जैसे जैसे सपोर्ट को स्ट्राइक करेगा जितनी बार, उतनी बार वो उतना ही वीक होता जाता है, एंड आपके ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दोनों चीज़ें सेम है।
तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपको ये समझना है कि पैटर्न क्या वहाँ पे बन रहा है। तो बेसिकली स्विंग्स जो बन रहे हैं वो उसके लोअर हाइस बनने चाहिए, एंड जो ब्रेकडाउन कैंडल है उस पर आप एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ लोअर हाई, जो लास्ट लोअर हाई था उसके ऊपर, एंड टारगेट को चलने दो, और जब टारगेट हिट हो जाए आप एग्जिट कर जाओ। तो ये जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपको ईजी रहेगा, जितना आप मुश्किल करोगे उतनी, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगी। लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ट्रेड सामने है लेकिन एंटर नहीं कर पाते। अब हाईली प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट्स को कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट्स में कैसे, देखो जब हाईली प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म रेंज में आते हैं। जितनी देर तक मार्केट रेंज में रहेगा उतना अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जब रेंज में रहती है तो लोग रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और नीचे के सपोर्ट पे बाई करते हैं, और जब वो फेल हो जाता है और मार्केट ब्रेक कर जाती है उस रेंज से, तभी मार्केट में एक मूवमेंट आती है, और इसी को हमें कैप्चर करना होता है एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर। मेरी मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज ब्रेकआउट ट्रेडिंग की ही होती है, मेरी हार्डकोर ट्रेडिंग ब्रेकआउट पे है। इसमें आपको वेरी हाई रिवॉर्ड टू रिस्क मिलता है, तो जितना बड़ा रेंज होगा उतना बड़ा आपका टारगेट बन सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है जितना बड़ा रेंज होता है। इसीलिए आधे टाइम फ्रेम पे मिनिमम आपको रेजिस्टेंस देखना चाहिए, एंड उसका जब रेंज ब्रेक करे तब आपको एंट्री करनी चाहिए। 5 मिनट 15 मिनट पे आप देखोगे तो आपको उतनी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एंड इसके बाद की जो फेक ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।